Hello, students. Welcome you once again to the brilliant classes of English language. Begin with the name of Allah Almighty, who is the master of this universe and the master of whatever there is between the skies and the earth. शुरू ऊपर वाले के नाम से जो खालिक व मालिक है इस कायनात का, और जो कुछ है ज़मीन और आसमान के दरमियान वो सिर्फ उसी का है, उसी का है, उसी का है। लेट्स टुडे बिगिन अवर लेक्चर। चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और ये लेक्चर हमारा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं, और हम पिछले लेक्चर में आपसे पहले ही नाउन को डिस्कस कर चुके हैं, और आज हमारा डिस्कशन होगा दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, और ये इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच होने वाला है, और जिसको हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। प्रोनाउन। प्रोनाउन की जब डेफिनेशन आती है, हम प्रोनाउन को इस तरह से डिफाइन करते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of a noun. प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज है जिसको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he, she, it, we, us, me, I, they, them, etc. जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं, उर्दू में ग्रामर में इसके लिए एक लफ्ज है, इसमें ज़मीर। खैर, चूंकि ये इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है, यहाँ पर हम अंग्रेजी ग्रामर को डिस्कस करेंगे। सो फार एज प्रोनाउन इज कंसर्न्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, वी, अस, मी, I, they, them, etc. They are all the types of the pronoun. लेकिन प्रोनाउन का इस्तेमाल जो है हम बचपन से सुनते आए हैं और बचपन से ही करते आए हैं, लेकिन फिर भी आज के इस लेक्चर में मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आज तक आपने मुश्किल से ही सुनी होंगी, या मुश्किल से ही आपने उस बारे में सोचा होगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम बात करते हैं प्रोनाउंस की। बहुत सारी किस्में होती है, लेकिन कुछ प्रोनाउंस जो होते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात जब आप करते हैं, आई, वी, ही, एटसेट्रा आर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। लेकिन वहीं पर कुछ प्रोनाउंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। मिसाल के तौर पर, मी, अस, हिम, एटसेट्रा आर द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगर आप एक एग्जाम्पल को देखेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर हम सेंटेंस एक लेंगे, ही इज बेटर देन मी, तो इस सेंटेंस को जब भी हम किसी से पूछेंगे, भैया इस सेंटेंस के बारे में आप बताइए, तो वो बोलेगा कि भाई ये सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है, जबकि ये सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है।
लेकिन सवाल यह पैदा होता है, गलती कहां पर है? गलती यहां मी पर है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे इस ही इज बेटर देन मी, यहां ही के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये बेटा सब्जेक्ट है। इफ यू कंपेयर दिस is a comparison between the qualities between the he and me, and you see that he is the subject and at the same time the pronoun used here me is also the subject, but the me is used the objective pronoun। मी यहां पर तब सही होता अगर यहां पर मी पे कोई काम वाक्य होता, मगर यहां पे ही जो है सब्जेक्ट है और मी भी सब्जेक्ट है, तो कंपैरिजन दोनों में है। लेकिन मी जो प्रोनाउन है वो उस वक्त इस्तेमाल होता है जब वहां पे कोई काम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर teaches me, the teacher teaches me, करेक्ट? क्योंकि यहां पर मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो प्रोनाउन जो इस्तेमाल होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहां पर सही सेंटेंस क्या होना चाहिए? यहां पर सही सेंटेंस जो है, ही इज बेटर देन आई। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन जो है दो सब्जेक्ट्स में आया है और ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट सेंटेंस है। तो कहने की बात यह है कि भाई अगर हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ प्रोनाउंस जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। फर्ज कीजिए अगर यहां पे हम लिखते द टीचर टीचर्स आई, तो ये रॉन्ग होता, रॉन्ग सेंटेंस गलत होता। क्यों? क्योंकि आई तो यहां पे आएगा ही नहीं, और बिकॉज दिस आई इज नॉट ए सब्जेक्ट, सो आई इज रॉन्ग। सो असल में क्या होना चाहिए? करेक्ट क्या होना चाहिए? द टीचर टीचेस मी। सो ये सही है। तो कहने की बात यह है कि भाई कुछ प्रोनाउंस जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं और कुछ प्रोनाउंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। और इसीलिए मी, अगर हम सेंटेंस लिखें, मी एम ए गुड बॉय, किसी से भी कहिए आप, वो कहेगा दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। लेकिन आप अगर उसे कहेंगे कि भाई मी क्यों नहीं आएगा, इसका जवाब वो नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? इसीलिए क्योंकि मी प्रोनाउन इसलिए नहीं आएगा, मी प्रोनाउन इसलिए नहीं आएगा बिकॉज इट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन है बच्चों? ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो मी की जगह क्या आएगा असल में? ये आएगा आई एम ए गुड बॉय। क्यों आएगा? क्योंकि आई जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लेकिन ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रोनाउन के बारे में, बट इन द कमिंग लेक्चर्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोनाउंस, लाइक पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटीग्रेटिव प्रोनाउन, etc. We are going to discuss the pronouns
इन द कमिंग लेक्चर्स, लेकिन इस वक्त जो लेक्चर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हो रहा है। सो यही वजह है हमने आपको इंट्रोडक्शन दी किसकी, प्रोनाउन की, और ये भी बताया कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, और हमने ये भी बताया ही इज बेटर देन मी सेंटेंस जो है गलत है और ही इज बेटर देन आई करेक्ट है, क्योंकि मी तभी आएगा जब ऑब्जेक्टिव केस हो, लेकिन यहां पर तो मी पे कोई काम हो ही नहीं रहा है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जगह करेक्ट सेंटेंस जो है ही इज बेटर देन आई जो है सब्जेक्टिव केस है। इसके बाद मैंने कहा भाई क्या ये सेंटेंस सही है, मी एम ए गुड बॉय, ठीक, तो ये सभी बोलेंगे भाई ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। मगर क्यों इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसका जवाब मुश्किल से ही कोई दे पाएगा, क्योंकि मी जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए ये अनफिट है, इनकरेक्ट है। तो मी की जगह जो है ये सब्जेक्ट है, तो प्रोनाउन कौन आएगा, आई एम अ गुड बॉय, तो ये करेक्ट सेंटेंस है, ये राइट सेंटेंस है। ये तो था कुछ इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में। द थर्ड पार्ट ऑफ द स्पीच दैट्स कॉल्ड द एडजेक्टिव। What do you mean by the adjective? As far as adjective is concerned, adjective can be defined as a word which qualifies a noun or a प्रोनाउन। सो यहां पे डिफाइन करते हैं हम एडजेक्टिव को। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज। व्हाट डज द क्वालिफाइज मीन्स? क्वालिफाइज, इट इंप्लाइज दैट टू शो द quality of what? Quality of noun. सो एक ऐसा लफ्ज जो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बयां करता है उसे आप एडजेक्टिव बोलते हैं। सो अगर उर्दू ग्रामर में आप इसका लफ्ज देखेंगे तो वहां पर इसमें सिफत एक जो है इसम है जो एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज है जो नाउन की हालत या प्रोनाउन की हालत को जाहिर करे। अगर आप एग्जाम्पल देंगे, जाहिद इज ए गुड बॉय। If you see Mrs. Zahid, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? This is the subject, and then good boy, it qualifies the Zahid. So this is the adjective. Take another example. Blue shirt, and you know that shirt is a noun, and when you talk about the blue, and blue is what you call adjective. Cruel king, king is a noun, and cruel it is adjective. So if you see the adjective as a part of speech, adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun. Well, there are the different
degrees of the comparison used in the adjective, they are called the 3 degrees of comparison, which we are going to learn separately in the separate lecture. Those are called positive, comparative, and superlative. And this is what you call the adjective, which we have discussed today. Then you have the another part of speech that is very, very exhaustive in nature, that is very long in nature, that is verb, which we are going to discuss in the coming lecture. So let me conclude today's topic with the refreshing of the 2 part of speech which we have discussed, that is pronoun. Pronoun is a word which is used instead of the noun, in place of a noun. यानी pronoun एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम इसम की जगह इस्तेमाल करते हैं। और आप बोलेंगे सर जी ये प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? In order to avoid the repeated use of the nouns and prevent the descriptive writing from the repeated boredom, we are using the pronouns. यानी pronouns का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो इबारत है, ताकि जो लिखाई है उसमें बार बार नाउन का इस्तेमाल करने से बचे और उसको बोरियत से भरपूर न बनाने के लिए आप प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने तीसरे पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव को देखा। एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज a noun or a pronoun. Qualifies implies to show the qualification, to express the quality of a noun or a pronoun. And we have quoted some examples regarding this. So I am ending my today's lecture with this, and before I will end my lecture, I want to remind you that kindly subscribe our channel and share with the other people as more as possible, because I want that every child of our country should get the benefits of the English grammar. मैं चाहता हूँ कि हर एक के पास ये इंग्लिश ग्रामर जितनी भी थोड़ी बहुत हमें आती है उसके पास ये बेनिफिट पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। और इसके साथ ही आपका बिलाल सर आपसे इजाज़त चाहता है। खुश रहिए, आबाद रहिए, अलविदा, खुदा हाफिज़। कट इट।